अस्सलाम वालेकुम। एंडोक्राइनोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा ग्लैंड है जो अपने हार्मोन्स को 2 से 3 माह तक स्टोर करने की सलाहियत रखता है। तो आए इसी ग्लैंड को ढूंढते हैं, वो कौन सा ग्लैंड है जो अपने हार्मोन्स को स्टोर कर लेता है। इसी को ढूंढने के लिए हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 में पैराथायराइड ग्लैंड्स, जिनको पैराथायराइड्स भी कहते हैं। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी बैक साइड पे 4 पैराथायराइड ग्लैंड हैं जिनको पैराथायराइड्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, पैराथायराइड्स की जो सेक्रीशन है उसको पीटीएच कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसके अंदर 34 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो पीटीएच जो है वो 34 अमाइनो एसिड की एक चेन है। ये पैराथायराइड तब ही सक्रीट करता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होता है। तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम जो है वो ट्रिगर करता है इन पैराथायराइड्स को, और पैराथायराइड्स जो हैं वो ब्लड के अंदर पीटीएच ऑन दी स्पॉट रिलीज करते हैं। तो पीटीएच वो हार्मोन है जो पैराथायराइड ग्लैंड में स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं होता। स्टिमुलस मिलने पे पैराथायराइड ग्लैंड के सेल्स जो है फौरन इमीडिएटली इसको ब्लड में सेक्रीट करते हैं और डीमिनरलाइजेशन के रेट को एनहांस करके कैल्शियम के लेवल को अपटेक करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यही पीटीएच फिर स्मॉल इंटेस्टिन में आइलियम को जाकर स्टिमुलेट करता है और गट से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को एनहांस कर देता है। यही पीटीएच है जो विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है, और फिर विटामिन डी जो है स्मॉल इंटेस्टिन से आइलियम से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के अमल को बढ़ा देती है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को भी एंडोक्राइन ग्लैंड का स्टेटस दिया जाता है। अगरचे एक मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में, मगर बहुत सारे इसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो बैटरी ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स और बैटरी ऑफ इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं, और एडीएच और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन भी हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। तो याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग फैक्टर हैं, जो स्टिमुलेटरी भी हैं अपनी नेचर में और इनहिबिटरी भी हैं अपनी नेचर में, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, ये किसी खास एप्रोप्रिएट स्टिमुलस की अराइवल से ही अपने हार्मोन जो है वो सेक्रीट करता है। तो यहां बनने वाले हार्मोन भी हाइपोथैलेमस में स्टोर नहीं होते। टेस्टिस, मेल के जो गोनेड्स हैं, टेस्टिस जिनके अंदर एंड्रोजन्स बनती हैं, और जो मेजर और पोटेंट एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट को और मैच्योरिटी पे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। टेस्टिस में बनने वाला टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स और इनहिबन हार्मोन ये भी स्टोर नहीं होते। इनहिबन वो हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बाय इनहिबिटिंग दी एफएसएच। तो इनहिबन हार्मोन और एंड्रोजन जो टेस्टिस की एंडोक्राइन सेक्रीशंस होती हैं, ये भी स्टोर्ड सेक्रीशंस नहीं होती। तो आप जान गए होंगे, आंसर है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। तो याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड वो हार्मोन, वो ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को 2 से 3 माह तक अपने थायराइड फॉलिकल्स के अंदर, कोलाइड के अंदर स्टोर करता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जब हम डाइट में आयोडीन लेते हैं, तो जब जब डाइट में हमें आयोडीन मिलती है, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी को जरूरत हो या ना हो ये अपने हार्मोन सिंथेसाइज करता रहता है। तो T3 और T4 याद रखिएगा, ये डायरेक्टली नहीं बनते। तो एक्चुअली थायराइड फॉलिकल के अंदर एक लार्ज प्रोटीन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन।
उस थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल में 70 के करीब टायरोसिन अमाइनो एसिड होते हैं। तो उन टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ आयोडीन आयोडाइड फॉर्म में अटैच हो जाती है। तो उसी आयोडीन के अटैच होने से टायरोसिन के साथ फिर उसको लाइसोसोमल एंजाइम क्लीव करते हैं और फिर बनता है T3 एंड T4। तो याद रखिएगा T3 और T4 अगरचे स्टोर्ड हार्मोन है और ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर कोलाइड के अंदर थायरोग्लोबुलिन के अंदर स्टोर होते हैं और इनकी स्टोरेज जो है वो 2 to 3 मंथ तक हो सकती है। तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन की जब क्लीवेज होती है तो T3 और T4 फिर ब्लड के अंदर ऑन दी स्टिमुलेशन ऑन दी डिमांड ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट ग्लैंड विच स्टोर इट्स हार्मोन, दैट इज थायराइड ग्लैंड। T3 और T4 को स्टोर करने वाला जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। थैंक यू।